ओम नमो अनंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्याणम नमो झारम नमो सदसा ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं और इन कार्यक्रमों के दौरान स्थानिकों में जितने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है संकेत? जी भाई साहब। चलो, और मैं आज से बात कहना चाहता हूं कि होगा पाप का उदय किसी व्यक्ति का कोरोना, लेकिन आत्मार्थियों के लिए, मोक्षों के लिए तो पुण्य का उदय बन गया। उनके लिए पुण्य का उदय बन गया जिनको स्वाध्याय करने का समय नहीं मिलता था, पूरा समय मिल गया। और उनके लिए भी मिल गया जो सब कुछ करना चाहते थे लेकिन समय नहीं निकाल पाते थे, कहीं बाहर जाने का, सुनने का। तो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और हम सीधे के सीधे आपके घरों में आ गए, आपके घरों में पहुंच गए और कितने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, कितनी सारी चीजें चल रही हैं, वो बहुत खुशी की बात है। मोदी जी ने बहुत समझाया था कि आपत्ति में आप कोई अवसर ढूंढ लो, और हम सब लोगों ने तो बिल्कुल सबसे बढ़िया अवसर ढूंढ लिया। विषय है मेरा, उस विषय में मैं आऊंगा, आपसे बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जैन दर्शन जनागम एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिंदगी में। सुरेश जी और रेणु जी बैठे हैं सामने, अजीत जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं तो मैं उनके नाम ले लेता हूं। इसकी मदद के कुछ लोग और आते हैं, बाकी कुछ तो फोटो दिखाते ही नहीं है। मैं फोटो तो मेरा ऑन है भाई साहब, वीडियो ऑन है ना? कोई कह रहा है फोटो आ रहा है ना वीडियो संकेत? हाँ भाई साहब, आपसे नहीं कह रहे हैं, बाकी सभी लोगों से कह रहे हैं कि आप कर लें तो आपको बहुत आनंद आएगा सभी को। हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं जूम पे, इसकी अलग चैलेंज है। लोग तो वीडियो बंद करके बैठते हैं जिससे बड़े कंफर्टेबल आराम से रहें, और जो बोलने वाला पंडित वो अलर्ट होके बैठे बेचारा, और भी बड़े आराम में रहे। मतलब प्रवचन हॉल में बैठना होता था, मंदिर में तो उनको मतलब इतना अलर्ट होके बैठना पड़ता था। घर पे तो आड़े टेढ़े ऊंड़े नीचे कैसे बैठना, वीडियो और बंद कर दो। वीडियो आप बंद करोगे ना तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि आप इधर उधर नहीं देखोगे और थोड़े सीधे बैठे रहोगे, आप वीडियो आप ऑन करके रहोगे तो। एनीवे, चलो, तो मैं बात ये कह रहा था कि आज का जो विषय, मेरा पर्पज ये होता है कि जनागम तो बहुत अलौकिक चीज है। जनागम का एक एक सिद्धांत बहुत अनोखा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है, कई बार मुझे लगता है कि हमने उसे ग्रंथों तक, जिनवाणी तक समेट के रख दिया, हमने उसे प्रवचनों तक समेट के रख दिया, हमने उसे मंदिर तक समेट के रख दिया, और जब हम घर आते हैं तो हम उसको कहीं भी कैरी नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। मेरी पूरी कोशिश ये है कि हम जनागम को जीवन के हर अंग में, जीवन के एक एक प्रति पल के हमारे जो घटनाक्रम है उसमें मैं अप्लाई करें। मैंने उस पर भी एक किताब भी मैं लिख रहा हूं, और उसका टाइटल ये कि आखिर में ही क्यों, और वो होंगे बिल्कुल जैन दर्शन के मूल सिद्धांत, और जन जन तक, मतलब कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और हम कहते हैं धर्म का धर्म के मायने ये हैं जो वस्तु का स्वभाव है, जो वस्तु की परिणति है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना वो सम्यक है, उसको विपरीत जान लेना वो मिथ्यात्व है। तो जैसी वस्तु हम तो वैसी बता रहे हैं, तो जगत को बताएं, दुनिया को बताएं, बस लोग समझ लें, इतनी सी बात है। तो आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं कि दुख का कारण क्या है, दुखी क्यों है, तो पहले तो एस्टेब्लिश कर लो कि अपन दुखी हैं। और अगर दुखी नहीं है तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। मतलब मेरा कोई जबरदस्ती कहना ये नहीं है दीपक कि यार तुम दुखी हो ही हो, पर हम सोच रहे हम दुखी हैं क्या। और अगर ये 5 मिनट आप ये सोच लोगे कि हम दुखी हैं क्या, तो खासतौर से मुमुक्षुओं की बात तो ये कि वे कहते हैं नहीं नहीं दुखी नहीं है, तो फिर आपको और गहराई में डूबना होगा। मुमुक्षुओं के अलावा किसी को पूछो तो वो कहेगा हम तो दुखी हैं। तो ये मुमुक्षुओं के चैलेंजेस अलग हैं, ये स्वाध्यायियों के चैलेंजेस अपने अलग हैं, जो जनता के चैलेंजेस नहीं है। तो जनता से बात करोगे कहोगे हाँ भैया बहुत दुख है, दुनिया भर के दुख हैं, और ये मुमुक्षु हैं तो दुखी, और कारण तो बे ही है, उनकी जो कारण है वही अपने कारण है, लेकिन हम महसूस नहीं करते क्योंकि हम इतने पढ़ लिए, गुण लिए, और जब हमने तो पढ़ गुण लिए, हम समझ लिए, तो मेरा क्वेश्चन से वित्तासा है कि क्यों नहीं हम उससे स्वीकार कर लें कि जो हमने पढ़ा है उसे जीवन में अप्लाई करें। तो मैं अप्लाइड एस्पेक्ट पे बात करूंगा। तो
बहुत छोटी सी बात है, बहुत बहुत हल्की बात, भारी है, लेकिन सरल तरीके से बात करने की कोशिश करूंगा मैं आपसे। दुखी हैं तो कारण ढूंढो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन क्या है दुखी होने का? सोचो जरा, क्या रीजन है? एक ही रीजन है जो टोडोमर्जी ने लिख दी है, बात बहुत सरलता के साथ, कि जैसा हो रहा है, जो मैं चाहता हूं वो होता नहीं है, और जो हो रहा है वो मैं चाहता नहीं हूं। इसके अलावा क्या? सूर्य जी बताओ। टोडोमर्जी ने मोक्ष प्रकाश में लिख दी ये लाइन कि जो हो रहा है मैं वो चाहता नहीं हूं, और जो मैं चाहता हूं वो होता नहीं है। बस इसके अलावा कोई कारण है? बस दो, एक ही कारण है। इसे एक कारण बोल लो या दो कारण बोल लो, ये अपने हाथ में है। और इतने से कारण के पीछे मैं अनादिकाल से दुखी हूं आज तक। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है कि जो मैं चाहूं वो होने लग जाए? चलो आज नक्की करते हैं, आज वो दिन है हमारे बीच में कि आज हम नक्की करेंगे कि हम आज सुखी हो ही जाएं। तो संकेत, ये जो आज का 1 घंटा है ना, आज का 1 घंटा हम इसमें नक्की कर लेते हैं कि आज हम सुखी हो ही जाएं। और दुखी होने का कारण ये कि जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। प्रदीप जी, जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है ना, तो अब सोल्यूशन क्या है बोलो? यही सोल्यूशन है कि हम जैसे चाहने लगे वैसा होने लग जाए, जो हम चाहते हैं वो होने लग जाए, तो काम हो जाएगा ना। तो चलो नक्की कर लेते हैं। तो इसमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक बात समझनी पड़ेगी कि हम जो चाह रहे हैं वो भी फिक्स है कि नहीं है, कि हमारी चाहत बदल रही है। हम कितने कितने स्वार्थी हैं, हम लोग कितने अन्यायी हैं। हमारा चाहना भी बदल रहा है, और हम चाहते ये हैं कि जो चाहे वो ही हो। तो जो चाहते हो वो हो जाएगा ना, मान लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। तो तुम्हें मिल गई वो शक्ति, तुम्हें मिल गया वो ब्रह्मास्त्र, तुम्हें मिल गया वो अलादीन का चिराग, ये तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, नक्की कर लेते हैं। तो चाहत तो फिक्स रखो कि नहीं नहीं यार, ये चाहत तो फिक्स नहीं है। तो कैसी है? बदल रही है। कैसी बदल रही है? सुबह से शाम तक बदल रही है। वस्तुएं बदल रही है, चीजों में बदल रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है वो चाहत। तो हुए क्या? फिक्स क्या हो? पहले नक्की करो। और जब ये नक्की हो जाएगा तो फिर जो सामने वाला है तो वो अधिकार तो उसको ही मिलेगा ना, अकेले अपने को थोड़ी मिल जाएगा। एक बाप एक बेटा है, तो बेटे को अधिकार मिल गया, भैया तुम जो चाहोगे वो होएगा। तो बेटे को भी तो अधिकार देना पड़ेगा, तू जो चाहेगा वो होएगा, कि तुम्हें तुमको मिलेगा। फिर बाप को भी देना पड़ेगा, फिर पड़ोसी को भी देना पड़ेगा। इसका मतलब कि दुनिया में जितने जीव हैं उन सबको देना पड़ेगा। वो जीव ही, फिर जीव मतलब मनुष्यों को नहीं, फिर कुत्ते को भी देना पड़ेगा। रूल तो एक कहां रहेगा? रूल तो एक ही काम करेगा, दो रूल काम नहीं कर सकते प्रकृति के नियम में। तो कुत्ते को भी अधिकार मिलेगा, वह चींटी को भी अधिकार मिलेगा। सुनो, हम तो इतने स्वार्थी हैं कि घर में जो नौकर है ना, तो उसको अधिकार नहीं देते हैं तू जो चाहेगा वो होगा। और हम यहाँ कुत्ते बिल्ली की और चींटी की बात कर रहे हैं, हम जड़ की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम चेतन, हम जीवी की बात कर रहे हैं, हम चेतन की बात ही कर रहे हैं, हम एक इंद्रिय दो इंद्रिय की बात कर रहे हैं अभी। तो कैसे होगा ये कि अगर सबको वो मिल जाएगा जो सब चाहेंगे, तो होगा कैसे? तो नक्की करो ना, ये संभव नहीं है। तो क्या करें कि पहले फंडामेंटली नक्की करो, श्रद्धा में एक चीज नक्की करो कि यार ये संभव नहीं है, जो मैं चाहूं वो हो। सुनो, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि जो मैं चाहता हूं वो हो, तो सामने वाले व्यक्ति का भी तो अस्तित्व खत्म हो गया। मैंने चाहा कि मेरा बेटा ऐसा करे, एक बात तो यह कि वो चाहता है कि बाप ऐसा करे, एक तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ गया। और दूसरा कि मैं जो चाह रहा हूं वो बिल्कुल वैसा ही करे, तो फिर उसके अस्तित्व का क्या होगा?
कि तुम ही अकेले महाराजा रहोगे पूरी दुनिया में, धरती पे और कोई रहने वाला नहीं है क्या भाई साहब? तो सामने वाले के अस्तित्व का नाश हो गया कि नहीं? तो क्या करें, होगा कैसे, संभव कैसे है ये बताओ? संभव ही नहीं है। रुपेश जी बताओ, नहीं है ना संभव? तो नक्की करो, पहले लॉक करो इस बात को, संभव है कि नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक मीटिंग चल रही थी, समाज के कुछ, हिंदुस्तान के कुछ बड़ी बड़ी संस्थाओं के लोग थे, दिगंबर जैन समाज के, नक्की कर रहे थे कि आजकल बहुत चक्कर शुरू हो गए हैं, प्री वेडिंग शूट शुरू हो गया है और बैचलर पार्टी शुरू हो गई है, और इसको बंद होना चाहिए। और मुनिराज के अभी जो केस हो गए 2-3, वो केस हो गए हैं, तो एकल विहारी मुनियों को बंद करना चाहिए, ये सब बातें चल रही थी। तो तुम प्री वेडिंग शूट बंद कर दो, मैंने कहा उनसे बंद कर दो। बच्चे चाहते हैं प्री वेडिंग हो, बाप चाहता है प्री वेडिंग नहीं हो, अब किसकी चले? बाप दुखी हो जाएगा तो बेटा दुखी हो जाएगा। सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, मैं तुमसे कहता हूं पहले नक्की कर लो कि जो हो रहा है उसमें परिवर्तन भी संभव है या नहीं है। लॉजिकल बात करते हैं ना अपन, जो घटना घटी उसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि मैं उसे बदलना चाहता हूं, क्या वो बदलना संभव है? विभा जी बताओ, नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है संभव? बहुत सामान्य बात है, इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कण कण स्वतंत्र है। और मैं और सरलता से बात करूं कि तू जीव है, तेरे अलावा सब अजीब हैं। मेरे अलावा जो सुरेश जी बैठे हैं ये भी मेरे लिए तो अजीब ही है ना, क्योंकि मेरा इनका संबंध तो शरीर का है और शरीर जड़ है। ये अपने लिए ये जीव है, तो इनके लिए तो मैं भी अजीब हूं ना। तो मैं ये जीव पूरे विश्व के 2 टुकड़े करो और बाकी सब अजीब, मतलब जड़। तो कण कण इतना स्वतंत्र है कि ये जीव जड़ में कैसे कुछ करेगा और जड़ जीव में कुछ कैसे कर सकता है? जब ये संभव ही नहीं है तो कण कण की स्वतंत्रता है ना, तो कण कण स्वतंत्र है तो परिवर्तन संभव नहीं है, संभव ही नहीं है परिवर्तन। और दूसरी बात यह है कि जो तुम्हें जैसा लग रहा है ना, एक बात तो क्या हुई कि कण कण स्वतंत्र है तो मैं जीव हूं और वो बाकी सब मेरे लिए अजीब हैं, मैं चेतन हूं, ये सब जड़ हैं। तो ये जीव जड़ में कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर करना होगा तो सामने वाले के अस्तित्व का नाश हो जाएगा, ये तो वो ही मुझ में कुछ कर पाएगा, संभव नहीं है। तो मुझे जो लग रहा है ना, वो किस वजह से लग रहा है? क्यों? इसलिए नहीं लग रहा है कि कुछ खराब हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, मर्म की बात है, ध्यान से सुनना। बारिश हुई और मुझे बुरा लग रहा है, तो मुझे बुरा बारिश होने के कारण नहीं लग रहा है, मेरा उदय ऐसा था, मुझे प्रतिकूलता का वेदन होने का उदय इस काल में था, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। बारिश से बुरा होता तो दुनिया के सब लोगों को बुरा लगता। मेरे घर में 5 आदमी हैं, एक को अच्छा लगता है, दूसरे को कुछ नहीं लगता है, मुझे बुरा लगता है। तो बारिश ने क्या किया? तो मुझे बुरा क्यों लगा? बारिश से नहीं, मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरा बुरा लगना वर्णी कर्म का उदय आया। मेरा बुरा लगना वर्णी कर्म का उदय आया तो मुझे बुरा लगा। तो बारिश क्या हुई? तो निमित्त है ना, कोई ना कोई कारण चाहिए इसलिए मुझे बुरा लगा। तो बुरा लगने का कारण बारिश नहीं रही, धूप निकलने का कारण, धूप निकली और मुझे अच्छा लगा तो मेरे अच्छे लगने का कारण धूप नहीं रही, वो तो मेरा उदय ऐसा था। तो तेजे जो अच्छा बुरा लग रहा है वो तेरे उदय के कारण लग रहा है, और जो परिस्थिति घट रही है वो परिस्थिति अपनी योग्यता के कारण घट रही है। और हम मूर्ख अपने इन भावों को, उस परिस्थिति को जोड़कर उसे बदलने की कोशिश करते हैं। ये मूर्खता अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। कितनी स्पष्ट है कि नहीं बात? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं। कोरोना आया, हमें अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है?
बोलो भैया दीपक, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। अब तो समझदार हो गए तुम, इतनी देर में तो कैसे बोलोगे? हैं? अगर मुझे कोरोना से बुरा लग रहा है, मैं दुखी हूं, बुरा लग रहा है मतलब मैं दुखी हूं, हाय राम कोरोना आ गया, अरे राम 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 राम, बहुत नुकसान हो गया, जीडीपी गिर गई, फलाना गिर गया, ठीमका गिर गया। अच्छा तू बता दे, तू कर क्या लेगा? मैंने एक यूट्यूब पे मेरा वीडियो पढ़ा, 2 कुत्तों की कहानी, 2 कुत्तों की वार्तालाप। तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से पूछ रहा है, क्या ऋषभ, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से पूछ रहा है, अरे अरे क्या हो गया, लंबी लंबी बातें करते थे, लंबी लंबी ठोकर थे, परमाणु बम बना लिया, आसमान में चले गए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, और ये सारे के सारे एक जरा से कोरोना के चक्कर में मुंह बांध रहे, घर में छुपे बैठे हैं। तो सारी सारी इनकी अकल ठिकाने आ गई कि नहीं आ गई? इनको समझ में आई कि नहीं है अभी भी? तो सब उतर गई कि नहीं है सारी कहानियां? कर्तृत्व का बोध अभी उतरा कि नहीं? कभी भी नहीं उतरा। तो अब कोरोना आया तो हमें बुरा लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जो कोरोना आया उसमें मेरा कोई कारण है? नहीं है कारण। कोरोना जो आया उसमें मैं कुछ ठीक कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कण कण स्वतंत्र है। वो अपनी योग्यता से आया, अपनी योग्यता से जाएगा। जब मेरे कहने से आया नहीं तो मेरे कहने से जाएगा कैसे? दूसरी बात, मुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, वो तुझे जो अच्छा बुरा लग रहा है ना, वो तेरी अपनी योग्यता के कारण लग रहा है, तेरे अपने उदय के कारण लग रहा है। तेरे अगर पुण्य का उदय है तो तुझे अच्छा लगेगा, तेरे पाप का उदय आ गया तो तुझे बुरा लगेगा। वो उसकी वजह से नहीं है। वो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं घर से बाहर निकल नहीं रहा हूं, 3 महीने से अपन घर में बैठे हैं, स्वाध्याय चल रहा है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं कोई चक्कर नहीं, कोई लफड़ा नहीं। अपने लगा पुण्य का उदय आ गया। तो मेरे पड़ोस में जो आदमी कहता है ना, रहता है, वो सुबह शाम तक रोता रहता है, अरे अब बेकार हो गया, कोई निकल नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, फलाना। कोरोना दोनों के लिए एक सा है। अब किसके पुण्य का उदय, ऋषभ किसके पाप का उदय, बताओ? अच्छा, कोरोना में मैं कुछ कर सकता हूं? नहीं। कोरोना में वो कुछ कर सकता है? नहीं। और कोरोना का संबंध मेरे अच्छे बुरे लगने से है ही नहीं ना, ये तो मेरे उदय पर निर्भर कर रहा है। अभी एक और बढ़िया बात कहने वाला हूं, इसके बाद वो ध्यान से सुनना, कि ये तो मेरे उदय पर निर्भर करता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। कोरोना से संबंध नहीं है ना। तो कोरोना मुझे दुखी कर सकता है क्या? कोरोना मुझे परेशान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो अब मुझे मेरे पुण्य का उदय क्या है? बोलो। अब जो कोरोना आया वो मेरे पुण्य के उदय से आया कि पाप के उदय से आया? आप सोचो, ये जो कोरोना आया है ये मेरे पुण्य के उदय से आया है कि पाप के उदय से आया? देखो जी, अगर आपको लगता है कि पुण्य के उदय से आया है तो अंगूठा दिखाओ, और आपको लगता है पाप के उदय से आया है तो पहली उंगली दिखाओ। बोल तो सकते नहीं हो आप, आपका तो मुंह बंद कर रखा है संकित ने। संजय बड़ा मलेरा भी यहां है कि संजय ने? यहां बोलो, दिखाओ। पुण्य के उदय से आया है तो अंगूठा दिखाओ। वैष्णवी, हाँ अंगूठा दिखा रही है बेटा। हाँ, ये सपना जी अंगूठा दिखा रही हैं, गुड गुड। और ये मैडम जी अशोक जी के नाम से बैठी हैं, वो उंगली दिखा रही हैं। निशिता जी के नाम से जो श्रीमान जी बैठे हैं वो उंगली दिखा रहे हैं। और ऋषभ दिखा रहा है 2 अंगूठे, यही डबल पुण्य का उदय आया है। संकित अंगूठा दिखाया है। अब देखो, अपन इतने से आदमी बैठे ना जो 150 यहां पे, इसमें मतभेद हो गया सुरेश जी। आधे कहते पुण्य के उदय से कोरोना आया, आधे कहते हैं पाप के उदय से आया है। किसके पुण्य के उदय से आया है और किसके पाप के उदय से आया है, बताओ? जिसने अंगूठा दिखाया उसके पुण्य के उदय से आया, जिसने उंगली दिखाई उसके पाप के उदय से आया है। मधु जी कह रही हैं कि पुण्य के उदय से आया है। इसका सिद्धांत क्या निकला? कि जिसने जैसा महसूस किया उसका वैसा उदय आया। एक बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, हल्की बात नहीं है, उछल जाना चाहिए अगर ये बात समझ में आ जाए तो। जिसने जैसा अनुभव किया, जिसने जैसा वेदन किया, जिसने जैसा फील किया, जिसने जैसा एक्सपीरियंस लिया, उसका वैसा उदय आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुण्य के उदय का मतलब क्या और पाप के उदय का मतलब क्या? कि कुछ नहीं, तूने किसी भी परिस्थिति में
ध्यान से सुनना, किसी भी परिस्थिति में तुमने अगर अनुकूलता का वेदन किया तो पुण्य का उदय, और किसी भी परिस्थिति में तुमने प्रतिकूलता का वेदन किया तो पाप का उदय। परिस्थिति तो परिस्थिति है, परिस्थिति ना तो पुण्य का उदय लेकर आती है ना पाप का उदय लेके आती है। वो तो पर वस्तु है, वो तो जड़ है, उससे कोई संबंध नहीं है। मैं महसूस कैसे करता हूं इस पर निर्भर करता मेरा उदय कौन सा है। मेरा 10 करोड़ का नुकसान हो गया, पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से हुआ? बोलो कुसुम जी, बताओ। आप उंगली दिखा रहे हो, मतलब पाप का उदय है ना, यही है ना, पाप का उदय है ना उंगली में। तो भाई साहब कह रहे हैं कि पाप का उदय से हुआ। सुनो, आपने ये अनुभव के, ये बच्चा बैठा ना पीछे, इसको पास बैठाओ अपने। निस्ता जी, आपका बच्चा बैठा है पीछे, मुझे दिखाई दे रहा है, उसको पास में बैठा है। और दूर क्यों बैठा है वो? उसको वो सुने मेरी बात। हाँ, अब जिसका दिख रहा है उसको तो ले आऊं, कौन सा जिसका नहीं दिख रहा उसका क्या करूं मैं? शाबाश बेटा, यस बैठो। देखो, जिसने 10 करोड़ का नुकसान हो गया और तुम्हें अगर प्रतिकूलता लग रही है, बुरा लग रहा है, तो तुम्हारे पाप का उदय है। और किसी को लग रहा है कि चल यार झंझट खत्म हो गई, 2 नंबर का पैसा था, एक बार नुकसान हो गया, साला निपट गया, चोरी चला गया, झंझट खत्म हो गई, अपन तो फ्री हो गए, तो तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया। और सुनो, और उसके 1 महीने बाद अगर नोटबंदी हो गई और वे नोट हजार के थे, तो तुमको चल लिया, झंझट खत्म हो गई, बढ़िया रहे, सुखी रहे, वरना कौन एडजस्ट कराता फिरता, वे होते नहीं, और अपने को तो अभी पुलिस वाले पकड़ के ले जाते। तो पुण्य का उदय रहा कि पाप का उदय रहा? पुण्य और पाप का उदय कुछ है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये तो वो है कि तुमने कैसा अनुभव किया, तुमने कैसा वेदन किया। तो पूरी नितांत स्वतंत्र क्रिया हो गई कि नहीं? ये क्रिया नितांत स्वतंत्र हो गई कि नहीं? देखो, कौन कौन से दुख हैं जिससे परेशान हो? कौन से दुख हैं जिससे परेशान है? कि पत्नी खराब है, कि पुण्य के उदय से मिली पत्नी खराब के पाप के उदय से। मैं तो एग्जांपल पत्नी पे दे रहा हूं, तुम पति भी समझ लेना जितनी महिलाएं बैठी हैं, क्योंकि महिलाएं ज्यादा बैठी हैं, पुरुष कम दिख रहे हैं, है ना। तो पत्नी खराब मिली, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? तो सब बताओ भैया, बोलो। अब 2 अंगूठा मत दिखा देना, तो आरती मारेगी तुम्हें। पत्नी मिली खराब तो पुण्य के उदय से मिली या पाप के उदय से मिली? सोचो। और आपको पति खराब मिला तो पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला? कि तुमने कैसा वेदन किया ये नक्की करो। अगर मेरी पत्नी खराब मिली और मुझे अगर प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है, तो मेरे बिल्कुल पाप के उदय से मिली है वो। तो सब अनुकूलता का वेदन कैसे होगा? क्या मैं ये भी तो सोच सकता हूं ना कि यार अच्छा रहा, अगर अनुकूल होती तो मैं राग रंग में ज्यादा उलझा रहता, उसके पास ही ज्यादा बैठा रहता, और वो प्रतिकूल है तो कम से कम 2-4 घंटे स्वाध्याय करने को मिल जाता है, बाहर रहने को मिल जाता है, दोस्तों मित्रों से बात करने को मौका मिल जाता है, तो अच्छा है ना। ये पुण्य के उदय से मिल गई प्रतिकूल, तो मैं शांति है जीवन में, चलती रहती। तो पत्नी तो जैसी है वैसी है बेचारी, वो तो पदद्रव्य है, वो ना अच्छी है ना बुरी है। अब तो पत्नी तो अपना पत्नी से पूछो तो वो कहती है मैं तो इतनी कोशिश करती हूँ वो खुश करने की, मैं तो इतनी सेवा करती हूँ, मैं तो इतना ध्यान रखती हूँ।
उसकी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है और तुम्हें वो बुरी लग रही है, तो पत्नी बुरी है। तो फिर अगर तलाक हो गया और उसने किसी और से शादी कर ली, उसके लिए वो बहुत अच्छी है, तो अगर बुरी होती तो दूसरा आदमी क्यों खुश रहता? तो वो ना बुरी है ना वो अच्छी है, वो जैसी है वैसी है। तुमने उसमें अनुकूलता का आवेदन किया तो तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया, तुमने प्रतिकूलता का आवेदन कर दिया तो पाप का उदय आ गया। बात ये समझना कि हम ये मानते हैं कि मेरे अनुकूलता का आवेदन है तो मेरे अगर पुण्य का उदय है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, बात में थोड़ा ट्विस्ट है। हम ये मानते हैं कि मेरे पुण्य का उदय है तो मुझे अनुकूलता होगी, और पाप का उदय है तो प्रतिकूलता होगी। मैं उल्टी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुमने अनुकूलता का आवेदन किया तो पुण्य का उदय आ गया, और प्रतिकूलता का आवेदन किया तो पाप का उदय आ गया। फर्क समझ आया मैं जो बात कही? संजय सुनो, संजय बहुत मेहनत कर रहा है सिविल के लिए, और संजय और प्रीति और बहुत काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक स्कूल जाना पड़ता है, जा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, स्कूल बंद है, और पूरी मेहनत से शिद्दत के साथ लगे हैं, पूरे स्थान काम है। और संकेत को इन्होंने साथ में ले रखा है, संकेत भी पूरा जान झोंक दी है। अब बाकी लोग कितना लाभ ले रहे हैं कितना लाभ नहीं ले रहे हैं वो तो हम पे ही डिपेंड करता है, पर इन्होंने तो कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। संजय सुनो, अभी तुम कहीं और बिजी मत हो, या मेरी बात सुनो। क्या कहा मैंने? हम क्या मानते हैं कि मेरे अगर अनुकूलता हुई, मेरे अगर पुण्य का उदय होगा तो मुझे अनुकूलता लगेगी, मेरे पाप का उदय होगा तो मुझे प्रतिकूलता होगी। सुरेश यही बात मानते थे ना, पर मैं उल्टी बात कह रहा हूं। अभी हम क्या मानते थे कि यार पुण्य का उदय होगा तो अनुकूलता होगी, पाप का उदय होगा तो प्रतिकूलता होगी। हम ये कह रहे हैं कि तुमने अगर अनुकूलता का वेदन किया तो पुण्य का उदय है, और तुमने अगर प्रतिकूलता का वेदन किया तो पाप का उदय है। ये निर्भर तुम पे कर रहा है, और एक ना उदय पे कर रहा है, ना किसी परिस्थिति पे कर रहा है, ना जड़ पे कर रहा है, ना माहौल पे कर रहा है, ना संयोग पे कर रहा है। सपना जी बताइए, ठीक है ना बात? तो क्या करें आज से? कि आज से इतना सा नक्की कर लो कि अपन तो परिस्थिति कुछ भी होगी, मैं उस परिस्थिति में तो अनुकूलता का ही वेदन करूंगा। अभी रुकना, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई मेरी, मैं इसके आगे भी लेके जाऊंगा बात को। तो क्या करूं कि परिस्थिति कुछ भी हो, अपन तो अनुकूलता का वेदन करेंगे। मुझे याद है सुरेश जी, ये मेरे तो इनके बहुत पुराने संबंध हैं, और ये समधी तो अभी बने हैं, समधी बने ब्याही बने, क्या बन गए हैं। तो मैं इनको हमेशा कहता हूँ, यार आप कोई भी स्थिति होती है ना, आप तो हमेशा खुश रहते हो, आपको तकलीफ ही नहीं होती। जयपुर का पंचायत था, और ये सुबह सुबह आए, और कुछ चक्कर हो गया था, भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई थी, लोग नाश्ता मास्ते का चक्कर हो गया, और अपने सारे कलकत्ता वालों को लेके जाने लगे। मैं गेट पे मिला, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ नहीं। मैं क्यों? बोले आज मन ये था कि थोड़ा सा ना कहीं बाहर नाश्ता कर लें, तो हम सब लोगों को लेके बाहर जा रहे हैं। चले गए तो बाहर। फिर पीछे से कोई एक आदमी आया, मैंने उससे पूछी भाई कहाँ जा रहे? अरे क्या लगा रखा है, नाश्ता नहीं मिला, काम नहीं मिला, इसीलिए बुलाया था क्या, हम भूखे रह गए। हमने कहा अरे एक ही परिस्थिति थी, दोनों को ही नाश्ता नहीं मिला था। फिर जी ने कहा कि मन था कि चलो आज कोई बाहर खा लें अपने कलकत्ता वालों को ले जाके। पीछे वाला बोला कि हम तो हमें लगा हम लोग को चल गया वो। मैं पूछता हूँ पुण्य का किसका, पाप का उदय किसका? संयोग तो एक ही था कि दोनों को नाश्ता नहीं मिला, पति तो देख ही थी कि दोनों को नाश्ता नहीं मिला। तो परिस्थिति में, संयोग में, परिस्थिति में, हालात में, माहौल में पुण्य पाप है कि तेरे उस विचार में है कि पुण्य को आ गया, बढ़िया जाए, नहीं मिला थोड़ा सा बाहर सामर बड़ा खाने को मिल जाएगा, साउथ इंडियन खाने को मिल जाएगा। आदमी के महान पाप का आ गया, जो करें बुला लिया और खाने की व्यवस्था नहीं करी। खाने को तो दोनों को ही नहीं मिला।
पोस्ट बना दे। हाँ होप मैंने पोस्ट बना दिया है। होप हाँ भाई साहब अनम्यूट कर लें। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा वाईफाई का चक्कर था। मैं अकेला हुआ था, आप सब लोग भी हो गए थे। मैं अकेला ही हुआ था शायद। आप ही हुए थे। हाँ 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 हाँ, नहीं अकेला हो गया था। तो बोलो, ये पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? मैं अलग हो गया, ये पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? जिसने जैसा सोचा उसको वैसा हो गया। तो मैं बात कह रहा था कि ना सुरेश जी को खाना मिला, नाश्ता मिला, ना उस आदमी को नाश्ता मिला जो आदमी पीछे आ रहा था। इनके पुण्य का उदय था, उनके पाप का उदय था। तो नाश्ते में कुछ था क्या? सुरेश जी आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मेरी सही घटना है ये है। अब ऐसे आदमी को धरती पे कौन दुखी करे, जिसको हर परिस्थिति में अनुकूलता दिखाई दे? उसका धरती पे जन्म में कोई कभी पाप का उदय आ सकता है क्या? क्या नरेश? कौन के पाप का उदय आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो उसने तो वेदन जैसा करना है। सचिन, ओ सचिन शास्त्री, ठीक है ना बात? तो ऐसे में कौन दुखी करेगा? अब इसके आगे की बात सुनो कि अब ये तो हुआ पुण्य का उदय, क्या भाई अपने हाथ में हो गया, परिस्थिति कैसी हो गई, बारिश हो रही है कि बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, तो पुण्य का उदय है। और अरे यार ये क्या कीचड़ हो गया, पानी हो गया, इतनी तो पाप का उदय आ गया। अब गर्मी तो पड़ रही 45 डिग्री, एक फड़फड़ा रहा है एक आदमी, उसके पाप का उदय है। और दूसरा कह रहा है चल रहा बढ़िया है, शरीर से गंदगी निकल रही है, पसीना नहीं निकलेगा तो शरीर की गंदगी शरीर में रह जाएगी, उसके पुण्य का उदय आ गया। ये तो पुण्य और पाप की बात। अब धर्म की बात क्या है? इन दोनों से जो पार हो जाएगा ना, वो सहज हो जाएगा कि पुण्य पाप से पार है वो, कि ना तुझे अनुकूलता का वेदन हो रहा। अगली बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब ना तुझे अनुकूलता का वेदन हो रहा है, ना तुझे प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है, तू बिल्कुल सहज है। कि बारिश हो गई तो बहुत अच्छा है, कि नहीं हुई तो और अच्छा है। कि गर्मी पड़ रही है, कि हाँ ठीक है, गर्मी नहीं पड़ रही है तो ठीक है। 10 लाख का नुकसान हो गया, अच्छा ठीक है, ऐसे ही होना था। कि 10 लाख और कमा लिए तो ठीक है, ऐसे ही होना था। संसार का कारण है पुण्य का और पाप के उदय का अनुभव, और पुण्य और पाप के उदय के अनुभव से पार साक्षी भाव रहना मोक्ष का कारण है। दीपक समझ में आई बात है? हाँ, अभी तो हम ऐसे कर रहे थे और ऐसे कर रहे थे, दीपक ने ऐसे कर दिया। हाँ, कुछ एक्शन नक्की कर लो जिससे पता चल जाएगा, क्योंकि यहां तो सब लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो गूंगे गूंगे के समाचार आते थे ना टीवी पे, तो ऐसे होते रहते थे, बस अकेले, समझ में कुछ आती नहीं थी। आप सबको खोल नहीं सकते ना, आपको अनम्यूट कर दें तो दुनिया, फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप ही आप बोलते रहोगे, और दुनिया भर की आवाजें आएंगी आपके अड़ोस पड़ोस की, और किसकी पत्नी चिल्ला रही है और किसका पति चिल्ला रहा है वो भी सब लोग सुन लेंगे फिर। इसलिए ठीक है कि आपको म्यूट करके रखें, है ना? ये कोई बहन सुन रही है यहां से, बहन और भाई, ये ललिता भी कोई दुकान पे बैठ के, देखो ये रुचि की बात है, दुकान पे बैठ के सुन रही है वो। हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। और ये सबसे आसान काम है ना, जूम पे सुन लो, दुकान पे सुन लो, ऑफिस में पूछ लो, दुकान पे बैठी है ये, रुचि की बात है। इसे मैं कहता हूं तत्व ज्ञान की सर्जिकल स्ट्राइक है ये।
घर में घुस के हो रहा है काम। और बहुत बढ़िया कर रही हो आप सुन के वहां पे, ये मत सोच लेना कि मैं यहाँ पे ये प्रवचन सुन रही हूं तो अभिनय हो जाएगी। ये बिल्कुल अभिनय नहीं हो रही है, बहुत बड़ी विनय हो रही है। आप नहीं सुनती तो अभिनय होती। सुन रही हो ना, ये रुचि की बात है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं क्या बात कह रहा था, अब मैं वापस आ रहा हूं उस बात पे। दुख का कारण कौन रहा फिर? दुख का कारण यह रहा कि हमने कैसा भेदन किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने शुरू कहां से किया था, जो टोडोमल ने लाइन कही कि जो मेरी इच्छा के अनुसार सब नहीं हो रहा है, तो या तो मेरी इच्छा के अनुसार हो जाए सब, और या जो हो रहा है मैं वैसे अपनी इच्छा कर लूं। वही तो बातें हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हो कुछ भी रहा है, लेकिन मैं मेरी इच्छा कैसी करूं कि तू जैसा वेदन करे, जैसा तेरा उदय हो जाए, तुमने जो महसूस किया वो तुम्हारा उदय हो जाए। तुम कोई भी परिस्थिति में आ जाओ, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी घट जाए, मैं अनुकूलता का वेदन कर रहा हूं तो निरंतर मेरे पुण्य का उदय है। किसी आदमी को लाख रुपए महीने की इनकम हो, वो पुण्य का उदय के पाप का उदय। अब वो उसमें अनुकूलता महसूस कर रहा हो तो महान पुण्य का उदय है। अब वो सोचा अरे यार 10 लाख की होनी चाहिए थी, 1 लाख की रह गई, तो लाख की होने तो उसके पाप का उदय हो गया कि नहीं? तो क्या करें बताओ, क्या करें? क्या अंबानी जी जाके पूछ लो, उनकी लड़ाई इस बात की है कि मैं 3 लाख करोड़ का रह गया और फेसबुक का मालिक 3.25 लाख करोड़ का हो गया, वे उसमें दुखी हैं और हमको हंसी आती है। लेकिन अपन जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो अपन भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो सवाल वो पैसे का नहीं है, सवाल उस सोच का, उस नजरिए का, उस अनुभव का है। तो कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं हर परिस्थिति में अनुकूलता का आवेदन करता हूं, और अगर मैं हर परिस्थिति में अनुकूलता का आवेदन करता हूं तो निरंतर मेरे पुण्य का उदय चल रहा है, निरंतर। ये मुझे स्वीकार करना है कि मैं उसमें कैसा अनुभव करूं। गुरुदेव के पास लोग आते थे, वो तुम्हारी बुराई कर रहा है गुरुदेव, वो आपकी बुराई कर रहा है, वो आपकी बुराई कर रहा है, तो वे दुखी हो जाए। ईमानदारी से पूछो, आपके पास कोई आए और वो कहे देखो भैया तुम्हारी वो बुराई करता रहता है, अच्छा और क्या कह रहा है, वो देखो तुम्हारे बारे में अच्छा और क्या कह रहा है, हम और मजे लेते हैं। फिर हमारी रात की नींद खराब हो जाती, वो हमारी बुराई कर रहा है, गजब हो गया, हमारे पाप का उदय आ गया। अब उसे की कि नहीं की पता नहीं है, उसने बोला कि नहीं बोला ये पता नहीं है, क्या कहा क्या नहीं कहा पता नहीं है, पर अपनी रात की नींद हराम हो गई तो हमें तो पाप का उदय आ गया। और गुरुदेव के पास आएगा, गुरुदेव आपको बुराई कर रहा है आपके बारे में, वे कहते थे भूले ला भगवान छे। अब बोलो उनके पुण्य का उदय आया कि पाप का उदय आया? आपने जो अनुभव किया आपका उदय वो आया, मैंने जो अनुभव किया मेरा उदय वो आया। तो आज से नियम ले लो कि मैं तो वो अनुभव करूंगा जो मैं चाहता हूं। मैं अगर मेरे पाप का उदय चाहता हूं तो मैं वो अनुभव वैसे ही करूंगा, और मैं अगर प्रतिकूलता का अनुभव करूंगा, और मैं अगर पुण्य का उदय चाहता हूं तो मैं अनुकूलता का आवेदन करूंगा। ये मेरे हाथ में, मैं नक्की करूंगा। तो विजन करूंगा कैसे? कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से, कि जो देखी वीतराग ने सो होशी वीरा रे, कर्ण का स्वतंत्र है, इसमें होने जाने वाला कुछ है नहीं, मैं कुछ परिवर्तन कर नहीं सकता, ये जीव जड़ में कुछ कर नहीं सकता। ये तत्व ज्ञान का अभ्यास कर ले और इन सिद्धांतों को उतार ले और इनका चिंतन करे तो तुझे कभी प्रतिकूलता का वेदन होगा ही नहीं। जब प्रतिकूलता का वेदन नहीं होगा तो पाप का उदय आएगा ही नहीं, वो पुण्य का उदय आएगा। तो जाने दो ना उन कर्मों को, क्या हुआ था, वे कर्म कैसे बंधे थे, क्या हुआ था, वे कर्म पाप का अशुभ कर्म बंधे थे तो अशुभ उदय में आया। मैं कहता हूं उदय में कुछ आए, मैं जैसा वेदन करूंगा वैसा होगा। निर्मला जी ठीक है बात? अब इसके ऊपर जाना है तो ना मैं ना अनुकूलता का आवेदन करता हूं, ना मैं प्रतिकूलता का आवेदन करता हूं, मैं तो सहज रहता हूं और साक्षी भाव रखता हूं। जो होना है हो जाए, जैसा हो जाए हो जाए, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये पुण्य पाप से पार की बात हो गई। कि तुम्हें जिंदा रहना है कि मृत्यु, चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं।
कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कि चाहे लाखों बसों में चाहे मृत्युबाजी आ जावे, कि कोरोना कब जाएगा, कि जब जाना होगा तो चला जाएगा। कि रे यार तुम्हारे धंधे का नुकसान होगा, जब होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, जैसा होना होगा निश्चित है वो तो हो जाएगा, मैं क्या करूंगा उसमें। अब ऐसे आदमी को कौन दुखी करे? कर्म ही अपना माथा फोड़ लें, कर्म ही अपना माथा फोड़ लें कि यार हम तो कुछ भी कर लिए, आदमी दुखी होता ही नहीं है। अगर सुनो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अनुकूलता का वेदन करना और प्रतिकूलता का वेदन करना संसार का कारण है। अनुकूलता का वेदन करना तेरे पुण्य का उदय का कारण है, प्रतिकूलता का वेदन करना पाप के उदय का कारण है, और पुण्य पाप से पार सहज हो जाना और साक्षी भाव रखना वो मोक्ष मार्ग का कारण है। अनादिकाल हो गया, हमें एक बात समझ में नहीं आई कि हम कुछ कर नहीं सकते। सिद्धों में और हम में क्या फर्क है कि ना तो सिद्ध कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें ये भ्रम है कि हम कर सकते हैं, और उनका भ्रम ये नाश हो गया है कि हम कर सकते हैं। कर तो कोई नहीं सकता। सम्यक दृष्टि में मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क है कि सम्यक दृष्टि ये मानता है कि हम कर नहीं सकते, मिथ्या दृष्टि मानता है हम कर सकते हैं, और कर तो दोनों ही नहीं सकते। क्या कर सकते हो बताओ? कि तुम प्रधानमंत्री बदल सकते हो? तुम्हारे हाथ में प्रधानमंत्री बदलना है, तुम्हें खूब पसंद है तो तुम रख सकते हो 5 साल के बाद, और तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है तुम अभी हटा सकते हो। लेकिन जिसके पाप का उदय होगा वो रोता रहेगा, अरे यार कौन सा प्रधानमंत्री मिल गया। जिसके पुण्य का उदय होगा वो कहेगा बहुत बढ़िया मिल गया। जिसके ना पुण्य और पाप का उदय नहीं है वो कहेगा चलो ये भी ठीक है तो भी ठीक है, वो ठीक है तो ठीक है, जैसा होगा वो बढ़िया है, हम तो सहज हैं, हम तो साक्षी भाव में, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसे आदमी को कौन, दोनों तीनों व्यक्तियों की परिस्थिति अलग अलग है कि नहीं है। और सुनो, ये जो दुख है ये सारा का सारा दुख एक्सपेक्टेशन का है सुरेश जी, सारा दुख अपेक्षा का है। अपेक्षा अपनों से और अपेक्षा गैरों से। अपनों में और गैरों में पूरी दुनिया आ गई। और मजे की बात है कि अपेक्षा जड़ से, और किसकी अपेक्षा? चेतन की अपेक्षा जड़ से। सारा दुख सिर्फ एक्सपेक्टेशन का है। मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी हो गई, मैं अपने आप को सुखी मानने लगा। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रह गई, मैं अपने आप को दुखी मानने रह गया। मतलब मसला तो सारा एक्सपेक्टेशन का ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अपेक्षाओं में ही आग लगा दो ना, एक्सपेक्टेशन में ही आग लगा दो ना, छोड़ दो ना एक्सपेक्टेशन। संजय ने सिर्फ शुरू किया, संजय सोच रहा होगा अरे यार 500 आदमी आ जाएंगे, अपेक्षा थी ना, रह गए 450 तो दुखी हो गया। अपेक्षा थी कि 100 आएंगे, आ गए 125 तो सुखी हो गया। अच्छा, अपेक्षा बनाई किसने? अपन ने। क्यों बनाई? जैसी मन में आई वैसी बना ली। और तुम समझ रहे हो कि वो जो मैंने अपेक्षा बनाई, जो मैंने एक्सपेक्टेशन क्रिएट करी, उसका प्रभाव जड़ पर हो, उसका प्रभाव पर वस्तु पर हो, उसका प्रभाव दूसरे पर हो, और वो प्रभाव वैसा हो और क्रियाएं मेरी अपेक्षा के अनुरूप घटित हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो मैं कहता हूं अपेक्षा ही हटा देना, और जैसे ही तुमने अपेक्षा हटाई तुम साक्षी भाव में आ गए। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं हो जाएगा, अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया, खत्म करता हूं 5-7 मिनट में। पिक्चर देखने जाते हैं ना,
पिक्चर देखने। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग डरावनी पिक्चर देखने जाते हैं, खुद पैसे देते हैं अपनी जेब से, और काय के लिए पैसे दे रहे हो? डरने के लिए। और डरावनी पिक्चर में जाके बैठ गए, भूत भूत बंगला 2 गज जमीन के नीचे, है ना। और फिर बिल्कुल जैसे अंधेरा आया, बिल्कुल घुप अंधेरा आया, तो बगल वाले का हाथ पकड़ लिया, वो पत्नी ने पति का पकड़ लिया, पति ने पत्नी का पकड़ लिया। अरे भाई किया क्यों? आए काय को थे तुम? कि डरने आए थे पैसे देके, फड़फड़ाने के लिए। लोग वो झूला था ना, रोलर कोस्टर, उसमें बैठते हैं, पैसे देते हैं 2-5 हजार रुपए, और ऊपर जाके चिल्लाते हैं, रोते हैं। पैसे दिए थे तुमने रोने के लिए? मतलब ये प्रवृत्ति समझ में नहीं आती। और फिर नीचे लोग पहले ऊपर रो रहे हैं, पहले पैसे दिए और पैसे देके ऊपर चले गए झूले में, वहां रो रहे हैं, और लौट के नीचे कहते हैं मजा आ भी गया। अच्छा भाई, ऊपर आया मजा, नीचे आया मजा, तुझे आया कहां? तो ऐसे ही लोग पिक्चर देखने गए। अब तुम्हें डरावनी पिक्चर देखी, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, हाय राम हाय राम। दूसरी बार पिक्चर देखने गए फिर, तो मुझे बताओ कि पहली बार में जितना डर लगा था वो दूसरी बार में लगा क्या? नहीं लगा। तो पहली बार डर किस चीज का था? वो अगर डर ही था तो दूसरी बार में क्यों नहीं लगा? पिक्चर में डर ही लगना था और डरावनी पिक्चर थी, तो जब हम दूसरी बार देखने गए तो डर क्यों नहीं लगा? और तीसरी बार गए तो बोर हो गए, नींद और आ गई वहां बैठे बैठे, है ना। तो डर पिक्चर में था कि नहीं था? तो डर पता है किस बात का था? डर अचानक भय का था। ये पिक्चर वाले बहुत होशियार होते हैं, डरावनी पिक्चर बनाते हैं ना, भी ऐसे बिल्कुल शांति से चलेगा ये, और ऐसा कुछ हो जाएगा और तुम घबरा जाओगे। तो वो जो अब न जाने क्या हो जाएगा, इस बात का डर है। डर इस बात का अब क्या होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि को तो अचानक वह खत्म हो जाता है, उससे ये लगता है कि अचानक कुछ होना ही नहीं है। होना तो वो है जो निश्चित है, अनहोना कुछ होना ही नहीं है। केवली के ज्ञान में केवली को अचानक कुछ होता ही नहीं है, केवली को अनहोना कुछ होता ही नहीं है। केवली के ज्ञान में तो अनादि काल का सब आ गया, अनंत काल का सब ज्ञान में झलक गया है। तो तुम्हें भी जब दूसरी बार पिक्चर देखने गए ना, तो तुम्हें भी अगले 1 घंटे 2 घंटे बाद का सब तुम्हारे ज्ञान में झलक गया है। जैसे ही तुम्हें 2 घंटे बाद का ज्ञान में झलक गया, और बगल वाला जो तुम्हारी बगल में बैठा है वो पहली बार आया है, वो उधर अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, बैठा रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम समझाते हो ना उसे कि मैंने देखी है, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैंने देखी, कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें ये पता है कि अब क्या होगा, तो तुम्हारा सारा भय खत्म हो जाता है, केवली के ज्ञान में सब आ जाता है। तो केवली को कोई भय नहीं होता, लेकिन सम्यक दृष्टि को ये पता नहीं है कि अब क्या होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि को केवली के उस ज्ञान पे अनंत श्रद्धा है, इसलिए उसका भय खत्म हो गया। बगल में जो बेटा बैठा है ना, और बाप कहता है कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, तो बेटे का डर इसलिए खत्म हो जाता है कि उसके बाप पे उस तरह श्रद्धा है, और बाप ने कह दिया कुछ नहीं होगा, इसका मतलब कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि वे सारे दुख इसी पल और इसी क्षण समाप्त हो सकते हैं, अगर मुझे ये विश्वास हो जाए कि जो जो देखी बीत राग में सो होसी बीरा रे। मुझे वो केवली के ज्ञान पर अगर अनंत श्रद्धा है, मुझे वो उस नियम पे श्रद्धा है कि जो घटना है वो घटना होकर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। परिस्थिति कुछ भी हो, मैं या तो अनुकूलता का आवेदन करूंगा, और नहीं तो मैं साक्षी भाव में रहने वाला हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ऐसे आदमी को इस धरती पे, इस दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। सारी अपेक्षाओं को जीरो कर दो। जब मेरी पत्नी से कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो पत्नी कुछ भी करे तो मुझे कौन दुखी करेगा? मेरी माँ बाप से अपेक्षा खत्म हो गई तो मुझे कौन दुखी करेगा? मेरे धंधे व्यापार पानी से अपेक्षा खत्म हो गई तो मुझे कौन दुखी कर सकता है?
मेरी शरीर मेरे विपरीत चलता है, इसलिए विपरीत चलता है क्योंकि मैं चाहता कुछ और हूं, होता कुछ और है, मेरी अपेक्षा कुछ और है और ये करता कुछ और है, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूं। हटा दो। और मैंने जैसे इनकी अपेक्षाओं को हटा दिया और मैं साक्षी भाव में चला गया। तो अब तुम पिक्चर जब देखने जाते हो तो कैसे देखते हो? दूसरी बार पिक्चर देखने गए तो बड़े साक्षी भाव से देखते हो कि नहीं? क्या हुआ तुम्हें? क्या फर्क पड़ा? घटनाएं घट रही हैं पर्दे पर, और जो घटनाएं पर्दे पर घट रही हैं तुम उनको सिर्फ जान रहे हो और देख रहे हो। ऐसे ही केवल ज्ञानी के जीवन को, केवल ज्ञानी को जो घटनाएं घट रही होती हैं वे सब जान रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें कुछ करने वाले नहीं हैं। उनका उनमें से वो ममत्व हट गया है, वो कर्तव्य हट गया है। मेरा वो कर्तव्य जुड़ा हुआ है कि मैं इसमें से कुछ कर सकता हूं, और वो दुख का कारण है। और वो जैसे वो कर्तव्य हट जाए कि मैं कुछ कर सकता हूं तो तुम फ्री हो जाओ। दर्शक हैं हम, हमें जीवन में भी दर्शक ही हैं। हम प्रोड्यूसर बन रहे हैं, प्रॉब्लम तो ये है। हम डायरेक्टर बन रहे हैं, तकलीफ तो ये है कि मैं जो पैदा करूंगा वो होगा, मैं जैसे निर्देशित करूंगा वैसा होगा, इससे तकलीफ हो रही है। दर्शक बने रहो ना। और तुम अगर दर्शक बने रहे तो तुम जानने देखने वाले हो गए, और जानने देखने वाले हो तो तुम्हारा काम तो हो गया। मैं दर्शक हूं सिर्फ। मैं अभी 2 दिन पहले कहीं अभी प्रवचन कर रहा था, नहीं जूम पे, तो मैंने एक बढ़िया बात कही थी कि जिंदगी में गवाह जैसे बन जाओ। जैसे कोर्ट में जो गवाही देता है ना, वो कितना बिल्कुल निरपेक्ष होता है। उसने जो देख लिया है वो उसे बोल देना है। उसे ना लोभ है, ना लालच है, ना डर है, ना पीड़ा है, ना तकलीफ है, ना चिंतन है, ना दुख है। वो जो 2 मुवक्किल है ना, उनको पेट में दर्द हो रहा है, उनको हार जीत है। गवाह को कुछ नहीं है। और गवाह जैसी अगर प्रवृत्ति हो जाए जिंदगी में, जीवन में, तो अपना काम हो गया। हम वैसे ही रह गए, वैसे ही जी गए हम, क्योंकि हम गवाह हो गए। हम तो मैं एक विषय पे और काम कर रहा हूं कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट, कि अनासक्ति का भाव क्या है। तो 3 चीजें हैं, एक है आसक्ति, एक है अनासक्ति, और एक है विरक्ति। और ये लॉ है, ये कानून है, सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। आज से वो जाना का शिविर शुरू हो गया है अमेरिका में, और अभी मेरे कोई 9:45 साढ़े 8 बज गए ना, 9:30 पौने 10 बजे मेरा उसमें भी व्याख्यान है। और 3 दिन तक मैं उसी सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, कि कैसे डिटैच कर लें अपने आप को। सारे दुख की जड़ तो ये अटैचमेंट ही है। और अगर हम डिटैचमेंट के साथ काम कर लें तो समझ लेना कि हमारा काम तो हो गया। मैं इसलिए कहता हूं, हाँ जा बेटा, इसके कान में भी कुछ पड़ जाएगा, ये सुनेगा तो हम अगर डिटैच हो जाएं तो समझ लेना कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे वो शांति है, यहीं पे वो आनंद है, और यहीं पे वो जीवन है। तो हमने जो दुखों के कारण की बात कही, अब पता नहीं आप डायरी पेन लेके बैठे थे कि नहीं, लेकिन अभी अगले 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर वो डायरी पेन लेके लिख लो कि हमने क्या समझा, क्या जाना। उसे जरा 2-4 दिन में पेज पलटो, उसको देखो, उसको अनुभव करो। ये जिनागम प्रतिदिन, प्रति पल, प्रति समय उपयोग में लाने की चीज है। ये ऐसा नहीं है कि हमने 1 घंटा सुन लिया, धर्म हो गया, हमारा काम हो गया। ये जो हम सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो प्रति पल हमारे जीवन में आ जाए, वो हमें हमारे जीवन का अंग बन जाए, वो हमारे जीवन में वो जीवन ऐसा उसमय हो जाए, तो समझ लेना कि काम तो हो गया। और ये सूत्र वाक्य बना लो जिंदगी के, जीवन के, और ये सूत्र वाक्य बन गए तो ये काम हो गया। हम सब असली दुखों के कारण को समझें, और हम वास्तव में क्या पुण्य का उदय है। और आज के बाद ये नक्की करें कि धरती पे कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है बेटा प्रतिकूल है तो ये आपका भाव है, बेटे का नहीं है। आपको लगता है कि पत्नी अनुकूल है, ये आपका भाव है, पत्नी का नहीं है। ये तुम्हारे हाथ में है कि पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है। ये तुम्हारे हाथ में है कि अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है। ये तुम्हारे हमारे हाथ में है कि हम उसे पुण्य का उदय माने कि पाप का उदय माने। और ये हमारे और आपके हाथ में है कि हम पुण्य उदय और पाप के उदय से पार
उसे सहज भाव माने और साक्षी भाव माने, ये हमारे हाथ में है। तो इस मनुष्य भव को हम सार्थक कर लें, इस मनुष्य भव को हम अंतिम भव बना लें और यहीं से हमारे मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाए और हम परम सुखी होकर सिद्धों की श्रेणी में जाके बैठ जाएं। इस भावना के साथ में अपनी बात पूरी